आप ही बताइए कि ये सवाल आपको नहीं लगता कि डिजिटल सम का सवाल है? डिजिटल सम का कैसे बताता हूं, आप देखना डिजिटल सम भी कैसे लगाऊंगा, आप बताओ। इसका डिजिटल सम कितना है? एक पेन, बोलो यही है ना, एक पेन प्लस इसका डिजिटल सम कितना है प्लस बाबू? एक पेंसिल। ये हमसे पूछा है, यही पूछा है ना भाई हमसे। मैंने कहा अगर पहले वाले को 9 से भाग कर दूं 1, 9 से भाग कर दूं 1 और 9 दूनी 18 और 9 थे 72, तो मुझे पता चला एक पेन एक पेंसिल का डिजिटल सम 8 और 2 10 1 है। यानी जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 1 होना चाहिए। 5 और 3 8 और 1 9 नहीं होगा, 7 5 12 1 13 नहीं होगा, 5 4 9 1 10 ये होगा, ये नहीं होगा। आप सोचो, सोचा था आपने कि डिजिटल सम आपके दिमाग, आपने कभी इन सवालों में डिजिटल सम भी लगाया तो बताओ? आपने इन सवालों में कभी डिजिटल सम लगाया तो बताओ? लगाया है कभी डिजिटल सम? ये सवाल इतने मुश्किल हैं, मैं आपको कसम देता हूं भगवान की कि आज आप जाकर के देखिए, गूगल करिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 टॉप सॉल्यूशन, टॉप जिनका नाम है टॉप सॉल्यूशन, वो टॉप देखिए आप कि एक एक सवाल में 7 7 8 8 10 10 मिनट लगाएंगे। आप सोच नहीं सकते। 8 से 10 क्लासेस डिजिटल सम की चाहिए, 8 से 10 क्लासेस, और उस डिजिटल सम के ऑल टाइप, जैसे 6 से भाग करने पर रिमाइंडर, 13 से भाग करने पर रिमाइंडर, 11 से भाग करने पर रिमाइंडर। आप देखेंगे इतने बड़े बड़े सवाल आपके सामने भीख मांगते नजर आएंगे। हम सारे पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूं, मैं भी कंप्लीट गणित पढ़ाता हूं और 6 से 7 महीने लेता हूं कंप्लीट गणित पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने उस कंप्लीट गणित को पढ़ाते हुए लगातार बच्चों को यह बताया कि 60 से 70% सवाल अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक से होंगे। 60 से 70% सवाल, सिर्फ 30% सवाल हो सकता है कि उसमें कुछ ना लगे, छोटा मोटा टुच्चा तो उसमें भी लगेगा, उसमें भी लगेगा छोटा मोटा टुच्चा। ऐसे बहुत सवाल हैं, आप देखेंगे इतने मुश्किल मुश्किल सवाल आए जिनको तोड़ पाना मुश्किल था। ये सवाल देख लीजिए जरा आप, ये सवाल देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं सिर्फ 3 से भाग कर दूं, ध्यान से सुनना, सिर्फ 3 से भाग, तो यहां पे भी 2 सेब बचेंगे, 2 एप्पल, 3 से भाग करने पे 8 आम यानी कि 2 मैंगो बचेंगे, 3 से भाग करने पे बचेंगे 2 एप्पल 2 मैंगो बचेंगे। मैंने कहा 3 से भाग करूंगा, यहां 2 सेब और यहां 2 एप्पल 2 मैंगो, और 3 से भाग करने पे यहां 2 बचेगा। यानी मुझे ये समझ में आ गया कि जब भी मैं 2 सेब और 2 मैंगो लूंगा तो उसकी कीमत को 3 से भाग करने पे 2 बचना चाहिए। 4 और 4 8, 2 बच रहा है। 6 और 3 9, 1 बच रहा है। ये संख्या 3 से कट रही है। 4 और 4 8 और 1 9, ये भी 3 से कट रही है। एक ही ऑप्शन है ए। सोचो कितना टाइम लगा, ओरल कर लिया आपने, और आप यही सब करते रहते। एक सेब की कीमत 50% कम, आम की कीमत वही, इसी में आपका टाइम निकल जाता, खेल खत्म हो जाता।